ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मांडुक्य उपनिषद के तृतीय प्रकरण अद्वैत संज्ञक प्रकरण पर विचार किया जा रहा है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सत का जन्म है माया से ही मानना युक्त है, तात्विक रूप से पारमार्थिक रूप से जन्म नहीं हो सकता है। तो तत्व तो जायते यस्य, तात्विक रूप से जिसके मत में सत का जन्म होता है वह तो सत तो पहले से ही है। जातम तस्य ही जायते, तो जो पहले से है जात है, पहले से ही उत्पन्न है, वही उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए अनवस्था दोष हो जाएगा उसके मत में, इसलिए मायिक जन्म ही मानना पड़ेगा, पारमार्थिक जन्म नहीं है। ये यहाँ पे चल रहा था। टीका में देख लीजिए। यद आत्मतत्वम सदा सदैक रूपम, जो आत्मतत्व है सदा सदैक रूप है। पृष्ठ नंबर 170 पे टीका में अंतिम पंक्ति। जो आत्मतत्व है सदा सदैक रूप है, सन्मात्र है। तस्य मायया जगदाकारेण जन्म युक्तम, माया से जगत रूप से उसकी उत्पत्ति होती है, ऐसा मानना युक्त है। तो माया या दुर्निरूपार्थ समर्थन पटीयस्त्वात्, माया जो है दुर्निरूप अर्थ को समर्थन करने में अत्यंत पटुतरा है, अनिर्वचनीय अर्थ को दिखाने में अत्यंत पटु है। अघटित घटना पटी ऐसी है। तो दुर्निरूप अर्थ मतलब जो अनिर्वचनीय, सत्वेन असत्वेन उभयत्वेन जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता, ऐसे अनिर्वचनीय अर्थ का समर्थन करने में माया अत्यंत पटु है। इसलिए माया से अनिर्वचनीय जगत की उत्पत्ति हो जाएगी। परमार्थतस्तु, और परमार्थ में देखा जाए तो एक रूपम अनेक रूपतया नोत्पत्तुं पारयति, जो एक रूप ब्रह्म है, सन्मात्र है, वह अनेक रूप से जगत रूप से उत्पन्न होने के योग्य नहीं है। क्यों? विरोधात, क्योंकि विरोध होगा, इसलिए ऐसा नहीं माना जा सकता इत्यर्थ। विपक्षे दोषमाह, विपक्ष में अगर वास्तविक जन्म मानेंगे तो क्या दोष है, इसको बता रहे। तत्व तो जायते यस्य तज्जातम तस्य ही जायते, तात्विक रूप से जो उत्पन्न होता है तो जात उत्पन्न की ही उत्पत्ति उसके मत में हो रही है, ये तो अनवस्था दोष हो जाएगा। यस्य वादिनो मते ब्रह्मैव परमार्थतो जगदात्मना जायते, जिस वादी के मत में ब्रह्म ही पारमार्थिक रूप से जगत रूप से उत्पन्न होता है, तो तस्य अजस्य जायमानत्व प्रतिज्ञाया व्याहतत्वात्, शास्त्र में अजन्मा कहा गया है और अजन्मा की उत्पत्ति बता रहे हो। अज का जायमान होना, अज में जायमानत्व की प्रतिज्ञा व्याघात दोष से युक्त है। और जातस्य वो जायमानत्व, जात जो अजन्मा नहीं बल्कि जो जात उत्पन्न उसकी उत्पत्ति हो रही है, तब तो अनवस्था दोष हो जाएगा। जो उत्पन्न है अजन्माद नहीं कह सकते, फिर तो उत्पन्न है उसकी उत्पत्ति,
तो जब पहले से उत्पन्न होने पर भी उत्पत्ति मान रहे हो, उत्पत्ति होने पर उत्पन्न हुआ, फिर उत्पत्ति मानो, फिर उत्पत्ति मानो, अनवस्था दोष हो जाएगा। अद्वैत्यर्थ अद्वैतम आवेदयन्त्या द्वैत निषेधक श्रुत्या दृश्यत्व जड़त्वादि युक्त्या च तथा विधया निर्धारितम अर्थम श्लोकाक्षरार्थ कथनार्थम अनुवदत। अद्वैत का आवेदन बोध कराने वाली जो श्रुति है, द्वैत निषेधक श्रुत्या, नेति नेति इत्यादि जो श्रुतियाँ है, अग्राह्यम अगोत्रम इत्यादि जो द्वैत का निषेध करने वाली श्रुतियाँ हैं। और केवल श्रुति नहीं, युक्ति भी है। दृश्यत्व जड़त्व आदि युक्तियाँ, प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात् जड़त्वात् अनेकत्वात् आद्यंतवत्वात्, ये सब जो युक्ति है, इन युक्तियों से भी अर्थ, जिस अर्थ का निर्धारण हुआ है, युक्त्या च तथा विधया निर्धारितम अर्थम, निर्धारित जो अर्थ है कि पारमार्थिक रूप से अद्वैत है, उस अर्थ को श्लोकाक्षर कथनार्थम अनुवदत, श्लोक के अक्षरों का कथन करने के लिए उस अर्थ का अनुवाद कर रहे। एवं भाष्य में देख लीजिए, एवं इति, एवं ही श्रुति वाक्य शतैहि, श्रुति सैकड़ों श्रुति वाक्यों के द्वारा जो निश्चित हुआ है, क्या निश्चित हुआ? स बाह्याभ्यंतरम अजम आत्म तत्व तत्वम अद्वयम न तत्वद अन्यदस्ति इति निश्चितम एतत्। बाह्याभ्यंतर दोनों के सहित वर्तमान, बाहर भीतर सभी के सहित जो वर्तमान सबका अधिष्ठान है, ऐसा जो आत्म तत्व है, अद्वितीय है, न ततो अन्यदस्ति, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, इति निश्चितम एतत्। ये बात तो बारंबार निश्चय करा दी गई है, निश्चित हो गया है। युक्त्या च अधुनैव एतत् पुनर्निर्धार्यते, युक्त्या च, युक्ति के द्वारा भी इसका निश्चय हो गया है। युक्त्या च के बाद पूर्ण विराम होना चाहिए। युक्त्या च निश्चितम एतत्, युक्ति से भी यह निश्चय हो चुका है। टीका में अब देखिए, उक्तमेव वस्तु युक्त्यंतरेण पुनर्निर्धारयितुम उत्तर ग्रंथ प्रवृत्तिरित्याह, जो वस्तु पहले कही गई है उसी को अन्य युक्तियों के द्वारा पुनः निर्धारण करने के लिए आगे के ग्रंथ की प्रवृत्ति हो रही है। इसी बात को बता रहे, अधुना एतदेव पुनर्निर्धार्यते, जिसको श्रुतियों के द्वारा निश्चय किया गया, युक्ति से निश्चित जो हुआ, उसी का पुनः अन्य युक्तियों से निर्धारण किया जा रहा है। इत्यादि इसी बात को कहते हैं। पूर्वार्धम, टीका में, पूर्वार्धम श्लोक शंकोत्तरत्वेन व्याख्यातुम शंकयति, शंका के उत्तर रूप से पूर्वार्ध की व्याख्या करने के लिए पहले शंका कर रहे हैं। तत्र, भाष्य में, तत्र एतत् स्यात्, तत्र यानी श्लोके, श्लोक में ये शंका हो सकती है कि सदा अग्राह्यमेव, यदि अजन्मा आत्मतत्व सदा ही अग्राह्य है, ऐसा कहोगे तो असदेव आत्मतत्वमिति, तब तो आत्मतत्व असत हो गया। जैसे बंध्यापुत्र कभी नहीं दिखाई पड़ता, आत्मतत्व का भी कभी ज्ञान ही नहीं हो रहा है, बंध्यापुत्र के समान तुच्छ हो गया फिर तो। इति, ये जो है आशंका हो सकती है, इसका निराकरण कर रहे। तन्न, ऐसा मत कहो। टीका में देखिए, श्लोक सप्तम्या परामृश्यते, तत्र, तत्र मतलब श्लोके, सप्तमी के द्वारा श्लोक का परामर्श किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। टीका में, यन्न कदाचिद अपि गृह्यते तद अत्यंत असदेव, जो कभी भी गृहित नहीं होता वह अत्यंत असद होता है। सस विषाण आदि व देष्टव्यम, सस विषाण आदि के समान, बंध्यापुत्र, सस विषाण, इन सब के समान उसको मान लेना चाहिए। आकाश कुसुम, कूर्म रोम, इन सब के समान उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि प्रमाणाभावे प्रमेया सिद्धि, प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है। बिना प्रमाण के कोई वस्तु नहीं सिद्ध कर सकते। कोई भी चीज़ कुछ बोलेगा कोई तो बोले क्या प्रमाण है भाई, किस प्रमाण से आप बता रहे हो, तो किसी भी प्रमाण को तो दिखाना पड़ेगा। अब बिल्कुल ही ग्रहण नहीं हो रहा है, कभी भी ग्रहण नहीं हो रहा है, तब तो अत्यंत असद हो जाएगा। प्रमाणाभावे प्रमेया सिद्धे, प्रमाण नहीं होने प्रमेय की सिद्धि होगी नहीं, इत्यर्थ।
कार्यलिंग का अनुमान वसाद आत्मतत्वस्य कारणत्वेन सत्व निर्णयात् ना सत्वम चोद्यम इति दूषयति। यह सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि नहीं, कार्यलिंगक अनुमान के माध्यम से आत्मतत्व का निर्णय हो जाएगा कारण रूप से। ये जो कार्य दिख रहा है पूरा जगत रूपी कार्य, इसका उपादान कारण कौन है? इस पूरे जगत का उपादान कौन है? स्वप्न का जैसे उपादान स्वप्न दृष्टा है, ऐसे ही पूरा जगत रूपी जो कार्य दिख रहा है, कार्यलिंगक अनुमान से आत्मतत्व का कारण रूप से सत्य निर्णय हो जाएगा। कारण रूप से आत्मतत्व की सत्ता का निर्णय हो जाने से न असत्वम चोद्यम, आत्मतत्व बिल्कुल असत है, यह शंका नहीं हो सकती है। इति चोद्यम, इस तरह से चोद्यम, असत्य की शंका जो है ठीक नहीं है, असत्य चोद्य ठीक नहीं है, आत्मतत्व बिल्कुल असत है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। इति दूषयति, इस तरह से शंका का दोष कर रहे हैं, शंका में दोष दिखा रहे। तन्न, सिद्धांति कह रहा तन्न, ऐसा मत कहो, आपकी आत्मतत्व बिल्कुल असत है, या आपकी शंका उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्य ग्रहणात्, कार्य का ग्रहण हो रहा है तो कारण को नहीं मानोगे क्या? जैसे वो आया कि तूलावधारणेन मूलावधारण, तूल को देख करके रुई कहीं से आ रही तो देखना पड़े कहाँ से आ रही रुई, कुछ तो रुई का वृक्ष कपास का वृक्ष होगा, तो तूल को देख करके मूल का अवधारण हो जाता है। इसीलिए उसी न्याय से आत्मा की सत्ता का भी निश्चय हो जाएगा। संगृहीतम अर्थम दृष्टांतेन विवृणोति, संग्रह रूप से कहे गए अर्थ को दृष्टांत के माध्यम से थोड़ा विस्तार करें। यथा, भाष्य में, यथा सतो मायाविनो माया जन्म कार्यम, सत जो मायावी है उससे माया से ही जन्म रूपी कार्य होता है। मायावी जिन वस्तुओं को दिखाता है, जिन वस्तुओं को माया से दिखाता है, तो माया से ही उनका जन्म दिखता है, माया से ही उसका कार्य होता है। एवं जगतो जन्म कार्यम गृह्यमाणम, ऐसे जगत का जन्म रूपी जो कार्य दिख रहा है, तो मायावीनम इव, तो मायावी के समान ही, जैसे मायावी से उन पदार्थों की उत्पत्ति हुई, ऐसे ही परमार्थ संतम आत्मानम, परमार्थ सदरूप जो आत्मा है, जो कि जगत जन्म मायास्पदम अवगमयति, मैं जगत जन्म रूपी माया का, जगत जन्मादि का आस्पद है वो माया, जगत जन्म रूपी माया का आश्रय है परमार्थ सत आत्मा। जैसे मायावी से दिखाए गए पदार्थों का आश्रय मायावी है, इसको अवगमयति बोधयति, जन्म रूपी कार्य ही कारण को बोध करा दे रहा है अनुमान के माध्यम से। देखो इसका अनुमान क्या होगा, टीका में दे दी। विमतं सदधिष्ठानम कार्यत्वा संप्रतिपन्नवत्, विमत जो जगत रूपी कार्य, विरुद्धत्वेन मतम कार्यम जगदात्मकम, जगत रूपी जो कार्य है वह सद अधिष्ठानम, सद रूपी अधिष्ठान वाला है। क्यों? क्योंकि कार्यत्वात्, कार्यत्व होने से जो भी कार्य होता है उसका कोई न कोई अधिष्ठान होता है, कारण कोई न कोई होता है, तो कार्यत्व होने से सद अधिष्ठानत्व की सिद्धि जगत में हो जाएगी। संप्रतिपन्नवत्, संप्रतिपन्न सम्यक रूप से सम्मत जो कार्य है, सभी का कोई न कोई कारण होता है, तो यहाँ भी कारण की सिद्धि हो जाएगी। उक्तेर्थे पूर्वार्धाक्षराणि योजयति, उक्त अर्थ में ही कार्य सतपूर्वक होता है, इस अर्थ में ही पूर्वार्ध के अक्षरों की योजना करे। यस्मादिति भाष्य में, यस्मात् सतो ही विद्यमानात् कारणात् माया निर्मितस्य हस्त्यादि कार्य शिव जगत जन्म युज्यते ना सतः कारणात्, क्योंकि सत जो विद्यमान कारण है उस कारण से ही जगत का जन्म युक्त है, असत कारण से नहीं। जैसे माया से निर्मित हस्ती आदि कार्य का जन्म विद्यमान कारण से ही होता है, ऐसे ही यहाँ जगत का भी जन्म सत से ही मानना पड़ेगा, असत रूपी कारण से नहीं हो सकता है। 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए माया निर्मितस्य,
इव इति उपमानम जगत जन्म इत्यत जगता इत्येक देशान्वयी। जगत यहाँ पे उपमानम जो है जगत, तो यहाँ जगत जन्म, हाँ जगत जन्म, तो जगत के साथ माया निर्मित जगत, जैसे माया निर्मित हस्ती आदि कार्य है, उसका कारण कोई सत मायावी होता है, ऐसे ही जगत रूपी कार्य का जन्म सत विद्यमान कारण से ही मानना पड़ेगा, असत कारण से नहीं हो सकता है। टीका में तस्मात् कारण से सत्वम अविवादम इति शेष है, इसलिए कारण की सत्ता को तो मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई विवाद नहीं है, तो ये शेष है। कारण से सत्वम अविवादम, इतना शेष, इतने को जोड़ करके अर्थ कर लेना है। ठीक है, ना सत इति, असत कारण से कार्य का जन्म नहीं हो सकता। इति तस्य निस्वभावत्वात्, क्योंकि जो असत है वह तो निस्वभाव वाला है, स्वभाव से रहित है, इसलिए कारणत्वा योगादित्यर्थ, वह कारण नहीं बन सकता है। तो सत से ही कार्य हो सकता है, असत से कार्य नहीं हो सकता है, तो असत कारण नहीं बन सकता। न तो भाष्य में न तो तत्वतः एव आत्मनो जन्म युज्यते, आत्मा का तात्विक रूप से जन्म संभव नहीं है, ये मानना पड़ेगा। टीका में तथा भूतस्य अन्यथा भूतस्य च जन्मा योगात्, तथा भूत सत हो चाहे असत हो, तथा भूतस्य मतलब सतः, अन्यथा भूतस्य मतलब असतः, सत का भी जन्म नहीं हो सकता है, असत का भी वास्तविक जन्म नहीं हो सकता है, इसलिए सत का जो जन्म है वो माया से ही जन्म मानना पड़ेगा, वास्तविक जन्म हो नहीं सकता है। सत इति पंचम्यंतं पदम गृहीत्वा निमित्त कारण परतया व्याख्यातम। देखो अब यहाँ पे सत से जन्म, सत निमित्तक जन्म, अभी तक पंचमी अर्थ ले, सत का जन्म, सत से जन्म, सत रूपी कारण से जन्म, इसका जगत रूपी कार्य का, अभी तक पंचमी विभक्ति लेकर के अर्थ किया गया। अब यहाँ षष्ठी विभक्ति अर्थ लेकर के अब बताएंगे। सत इति पंचम्यंतं पदम गृहीत्वा निमित्त कारण परतया व्याख्यातम। सत यहाँ पंचम्यंत पद को लेकर के निमित्त कारण परत्वेन व्याख्या की गई। संप्रति सत इति षष्ठ्यंतं पदम आदाय, सत जो षष्ठ्यंत पद है, इस षष्ठ्यंत पद को लेकर के उपादान परतया व्याख्याम करोति, उपादान परत्वेन व्याख्या कर रहे। अथवा इति भाष्य में, अथवा सतो विद्यमानस्य वस्तुनो रज्ज्वादे, सत जो विद्यमान वस्तु है रज्जु आदि, तो उनका सर्पादिवत माया जन्म युज्यते, रज्जु का जैसे सर्पादि के रूप में, सर्पादि रूप से जन्म अज्ञान से होता है, ऐसे ही सद ब्रह्म का जगत रूप से जन्म माया से ही युक्त है, न तो तत्व तो। पहले कह रहे सत से जन्म जगत का, अब यहाँ सत का जन्म माया से ही युक्त है, न तो तत्व तो, तात्विक रूप से नहीं है। यथा तथा ग्राह्यस्यापि सत, तो जैसे वहाँ रज्जु का सर्पादि रूप से माया से ही जन्म युक्त है, तात्विक रूप से नहीं। तथा ग्राह्यस्यापि सतएव आत्मनो, इसी तरह से सतात्मा का ग्रहण नहीं हो रहा है, अग्राह्य है, चक्षु आदि से नहीं दिख रहा है, तो भी ऐसे आत्मा का रज्जु सर्पवत जगत रूपेण माया जन्म युज्यते न तो तत्वतः, रज्जु सर्प के समान जगत रूप से माया से ही जन्म युक्त है, तात्विक रूप से नहीं। न तो तत्वतः अजस्य आत्मनो जन्म, तात्विक रूप से अजन्मा आत्मा का जन्म संभव नहीं है। टीका में यथा रज्जो सर्पधाराद्याकारेण माया कृतम जन्म, सर्पधारा आदि रूप से माया के द्वारा उसका जन्म, रज्जु का जन्म माना गया है। तथा वह ग्राह्यस्यापि सद्रूपस्य आत्मतत्वस्य, इसी तरह से अग्राह्य जो सद्रूप आत्म तत्व है उसका जगदात्मना जन्म माया प्रयुक्तम प्रतिपत्तव्यम, जगत रूप से जो जन्म है माया से ही मानना पड़ेगा, अन्य प्रकार से नहीं, क्योंकि जन्म रहितस्य वस्तुतो जन्म व्याघातादित्यर्थ, जन्म रहित का वास्तव में जन्म नहीं हो सकता है, जन्म का व्याघात है। उत्तरार्धं विभजते, उत्तरार्ध का विभाग करे यस्य,
भाष्य में यस्य पुनः परमार्थ सद अजम आत्म तत्वम जगत रूपेण जायते, जिस वादी के मत में परमार्थ सत्य जो अजन्मा आत्म तत्व जगत रूप से उत्पन्न होता है, वादिनो जिस वादी के मत में नहीं तस्य अजम जायते इति शक्यम वक्तुम, तो अजन्मा उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उत्पन्न हुआ तो अजन्मा कहाँ से रहा, विरोध हो जाएगा, इसलिए अजन्मा उत्पन्न हुआ ये नहीं कह सकते हैं। ततस तस्य अर्थात जातम जायते इत्यापन्न, तो उनके मत में तो यही आपत्ति होगी कि जात जो पैदा हुआ तो वही उत्पन्न होगा, अजन्मा उत्पन्न होगा ऐसा तो नहीं सिद्ध हो पाएगा विरोध होने से, तो जो पैदा हुआ वही उत्पन्न होगा, तो फिर तो अनवस्था हो जाएगा। ततस्य अनवस्था, क्योंकि जाता जायमानत्वेन, जात जो हुआ जन्म प्राप्ति के अनंतर जायमान हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, फिर तो दोबारा उत्पन्न हो, तीसरी बार उत्पन्न हो, चौथी बार उत्पन्न हो, ये सब आपत्ति आएगी। टीका में माइकम जन्म न तात्विकम, जन्म माया से है, तात्विक रूप से नहीं, इति स्थिते, ऐसा निश्चित होने पर फलित महाफलित क्या है, तस्मादिति, तस्माद अजम एकम एव आत्मतत्वम इति सिद्धम, इसलिए एक ही आत्मतत्व अजन्मा है, उसकी उत्पत्ति वास्तव में नहीं हो सकती है, ये बात सिद्ध हो गई। 27वीं कारिका में बता दिए। अब आगे सत्पूर्वकम कार्यम इति न व्याप्ति, कार्य सत्पूर्वक है, यद यद कार्यम तत्त सत्पूर्वकम, बोले व्याप्ति तो नहीं घट पाएगी, सत्पूर्वक ही कार्य होगा ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। असतवादी भी असत सज्जन्माभ्युपगमात, असतवादी जो शून्यवादी के द्वारा असत से शून्य से जगत की उत्पत्ति मानी गई है, तो यदि यद कार्यम तत्त सत्पूर्वकम, ऐसा नहीं कर सकते, इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे असत इति, बोले असत का जन्म तो हो नहीं सकता है। 28वीं कारिका में, यहाँ पे भी पंचमी षष्ठी दोनों लेंगे, बताएंगे। 28वीं कारिका, असतो मायया जन्म तत्वतो नैव युज्यते, बन्ध्यापुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते। असतो माया जन्म, असत का जन्म माया से ही हो सकता है, जन्म नहीं हो सकता है। असत का माया से जन्म अथवा तात्विक रूप से जन्म, दोनों प्रकार से ही नहीं हो सकता है। असतो माया जन्म तत्वतो नयो युज्यते, माया तत्वतो, माया से कहो चाहे तत्व तात्विक रूप से, दोनों प्रकार से असत का जन्म नहीं हो, जो है ही नहीं, शून्य है। यहाँ भी दोनों विभक्ति लेना। पंचमी, असत से माया, असत से माया से जन्म मानो अथवा असत का माया से जन्म मानो, दोनों नहीं हो सकता है। तो तात्विक रूप से अथवा माया से, असत से जन्म मानो ये भी नहीं हो सकता है, अथवा असत का जन्म मानो ये भी नहीं, असत होता ही नहीं तो उसका जन्म कहाँ से होगा। तसतो माया जन्म तत्वतो नैव युज्यते, तसतो माया तत्वतो वा नैव जन्म युज्यते, असत से माया से अथवा तात्विक रूप से दोनों ही प्रकार से जन्म युक्त नहीं है, नहीं कह सकते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, बंध्यापुत्रो न तत्वेन माया वापि जायते, बंध्यापुत्र क्या तात्विक रूप से उत्पन्न होता है अथवा माया से उत्पन्न होता है, दोनों प्रकार से ही उत्पन्न नहीं होता। इसलिए असदवादी मत, शून्यवादी मत तो अत्यंत हेय है, दूर से भी वह श्रवणीय नहीं, ग्रहणीय नहीं है, ये बता दिए। टीका में, तत्वतो अतत्वतो वा नसतः सदा कारेण जन्म इत्यर्थ, तात्विक रूप से अथवा तात्विक रूप से असत का सदरूप से जन्म संभव नहीं है। तत् दृष्टान्तमा, इसमें दृष्टांत दे रहे, बंध्यापुत्र न तो तात्विक रूप से उत्पन्न होता है न तो माया से उत्पन्न होता है, बंधे थी।
पूर्वार्धं व्याकरोति, पूर्वार्ध की व्याख्या करे असतवादिनामिति। असतवादिनाम असतो अभावस्य, असतवादी जो शून्यवादी लोग हैं बौद्ध लोग, उनके मत में असतो अभावस्य, असत जो अभाव है निस्वरूप है उसका माया तत्वतो वा न कथंचन जन्म युज्यते, माया से अथवा तात्विक रूप से किसी भी प्रकार से उसका जन्म युक्त नहीं है। क्यों? अदृष्टत्वात्, कहीं देखा ही नहीं गया है माया से जन्म हुआ अथवा तात्विक रूप से जन्म हुआ है। टीका में असतो निस्वरूपस्य स्वरूपा भावादेव, असत जो निस्वरूप है उसका कोई स्वरूप ही नहीं है, ये तात्विक रूप से अथवा अतात्विक रूप से कार्याकारेण न युक्तम जन्म, कार्य रूप से उसका जन्म युक्त नहीं है। इत्यत्र हेतु माह, इस विषय में हेतु को बता रहे अदृष्टत्वादिति, क्योंकि देखा ही नहीं गया है तो कहाँ से माना जाए। उत्तरार्धं व्याकुर्वन अदृष्टत्वम एवं दृष्टान्तेन स्पष्टयति, उत्तरार्ध भाग की व्याख्या करते हुए जो बंध्या पुत्रो न तत्वेन माया वापी जायते, बंध्या पुत्र न तो तात्विक रूप से उत्पन्न होता है न माया से ही, इसकी व्याख्या करते हुए अदृष्टत्व हेतु को ही दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करे। नहीं बंध्या पुत्रो माया तत्वतो वा जायते, बंध्या पुत्र न तो तात्विक रूप से उत्पन्न होता है न माया से उत्पन्न होता है। तस्माद अत्र असदवादो दूरता एव अनुपन्न इत्यर्थ, इसलिए जो असदवाद है शून्यवाद है दूर से ही संभव नहीं है, दूर से ही उसको ग्रहण नहीं करना है। टीका में सदवादो माया संभवति, सदवाद तो माया से संभव है, सत का कार्य हो सकता है। असदवादस्तु तयापि न, किंतु असदवाद तो माया से भी संभव नहीं है। इति विशेषम दर्शयन, इस तरह से विशेषता भेद को दिखाते हुए उपसंहार कर रहे। तस्माद अत्र असदवादो दूरता एव अनुपन्न, किसी भी प्रकार से असत का जन्म नहीं हो सकने से असतवाद तो दूर से ही अनुपन्न है, युक्ति रहित है, संभव नहीं है इत्यर्थ। अत्र अत्र असतवाद, अत्र यानी क्या? टीका में कार्य कारण निरूपणम अत्र इति परामृश्यते, अत्र इस शब्द के द्वारा कार्य कारण का निरूपण लिया जाएगा। तो कार्य कारण के निरूपण में असतवाद तो दूर से ही असंभव है, ये यहाँ बता दिए। टीका में सत तत्व से व माया जन्म, सत तत्व का ही माया से ही जन्म होगा, ये जो कहा गया इसका उत्पादन कर रहे हैं, युक्तियों से इसको सिद्ध कर रहे हैं। कार्यथेति कारिका नंबर 29। यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पंदते मायया मनः तथा जाग्रद्वयाभासं स्पंदते मायया मनः। यथा स्वप्ने द्वयाभासम, जैसे स्वप्नावस्था में द्वय ग्राह्य ग्राहक, कुछ ग्रहण करने वाला कुछ ग्राह्य, जो दिखने वाला है ग्राह्य हो गया, देखने वाले ग्रहण करने वाले ग्राहक हो गए। इस तरह से द्वैताभास, द्वैत जैसा मालूम पड़ता है, ग्राह्य ग्राहक रूपी द्वैत का आभास होता है। तो माया से ही मन ही परिणमित हो गया है, मन का ही स्पंदन है, मन का ही परिणाम है, मन की ही प्रतीति है। तो दोनों ग्राह्य ग्राहक माया से ही मालूम पड़ रहे हैं। तथा जागृत द्वयाभासम स्पंदते माया मन, इसी तरह से जागृत जो द्वयाभास, जागृत काल में भी ग्राह्य ग्राहक, देखने वाला ग्राहक हो गया और दिखने वाला ग्राह्य हो गया। ग्राह्य ग्राहक आदि जो द्वैत है वह माया से ही भाषित हो रहा है, माया से ही दिख रहा है, इसलिए उसे वास्तविक नहीं, माया से दिखने वाले पदार्थ को कभी भी वास्तविक नहीं कहा जा सकता है, ते वास्तविक जन्म संभव नहीं है। टीका में सत एव माया जन्म इति अयुक्तम, सत का ही जन्म है और माया से ही जन्म है कहा गया, ये तो युक्त नहीं है। अवस्था द्वयेपि द्वैतस्य मन स्पंदितत्व स्वीकारात्, दोनों ही अवस्थाओं में यानी जागृत और सुषुप्ति दोनों ही अवस्थाओं में
द्वैत मन का परिणाम माना गया है, मन से ही द्वैत की सृष्टि मानी गई है। तो सत का जन्म हुआ माया से तो ठीक नहीं हुआ, तो मन से दिख रहा है। इति श्लोक व्यावर्त्यम चोद्यम उत्थापयति। तो श्लोक से जिस शंका की व्यावृत्ति की जाएगी, पहले उस शंका का उत्थापन कर रहे कि कथम इति कथं पुनः सतो मायैव जन्म इति उच्यते। सत का माया से ही जन्म है, ये कैसे आप कह रहे हो? ये तो बात ठीक नहीं है। तो उच्यते जन्म इति उच्यते, इसको बता रहे टीका में, अधिष्ठान रूपेण मनोपि सदिति सदृष्टान्तम आह। बोले जो मन, जिस मन को आप कारण कह रहे हो ना, अधिष्ठान रूप से वह भी सत्य है, कार्य रूप से तो मिथ्या ही है, किंतु अधिष्ठान रूप जैसे घटा सन पटा सन पुष्पम सन, संसार के सभी पदार्थों को अस्थि अस्थि करके प्रतीति हो रही। सत्ता अंश को अगर ले लिया जाए तो हर एक पदार्थ अधिष्ठान हो गया। तो मन को जो आप कह रहे हैं मन का परिणाम है, अधिष्ठान रूप से तो मन भी सत्य है, सत रूप से मन भी सत्य है, और अगर कार्य रूप से देखोगे तो मन मिथ्या हो गया। अधिष्ठान रूपेण मनोपि सत, अधिष्ठान रूप से तो मन भी सत्य है। इति सदृष्टान्तम उत्तरम, इस बात को दृष्टांत के सहित उत्तर दे रहे, उच्यते बताया जाता है। भाष्य में यथा रज्ज्वांग विकल्पितः सर्पो रज्जु रूपेण आवेक्षमाण, रज्जु में विकल्पित जो सर्प है रज्जु रूप से देखा जाएगा तो सन एवं सन सदरूप है, अधिष्ठानात्मक हो जाता है। रज्जु रूप से देखो तो असत्य ही है, अधिष्ठान रूप हो गया ना, वो मिथ्या नहीं कर सकती। एवं इसी तरह से मनः परमार्थ विज्ञप्त्या आत्मरूपेण आवेक्षमाणम, परमार्थ विज्ञप्ति से, परमार्थ तत्व के ज्ञान से आत्मरूप से जो देखा जाने वाला मन है, आवेक्षमाणम सत, देखा जाता हुआ वह अधिष्ठानात्मक ही हो गया। तो वही मन ग्राह्य ग्राहक रूपेण द्वयाभासं स्पंदते स्वप्ने मायया रज्ज्वामिव सर्प, वही अधिष्ठानात्मक मन ही ग्राह्य रूप से और ग्राहक रूप से द्वैताभास रूप से परिणमित होता है, द्वैत रूप से स्वप्न में वह दिखाई पड़ता है। जैसे माया से रज्जु में सर्प जैसा दिखता है, ऐसे मन का भी ग्राह्य ग्राहक रूप से परिणाम होता है। टीका में दाष्टान्तिका माह, अच्छा एक पंक्ति, उच्यते थी मनसा सन्मात्रत्वे कथम अनेकधा स्पंदनम, मन अगर सन्मात्र है तो अनेक प्रकार से उसका परिणाम कैसे होगा। इत्याशंक्य स्वप्न दृष्टान्तम व्याचष्टे, ऐसी आशंका होने पर स्वप्न दृष्टांत की व्याख्या कर रहे हैं। तो ग्राह्येति, देखो 4 नंबर टिप्पणी में दे दी स्वप्न दृष्टान्तम इति, तथा च नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम इति भाव। बोले जब देखा जा रहा है तो क्या युक्ति से विरोध नहीं कर सकते। जो चीज़ अनुभव में आ रहा है और आप युक्तियों से सिद्ध करने में लगे हो कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अरे हम अनुभव कर रहे हो और आप युक्ति ही चला रहे हो, जोड़ घटा ना लगा रहे हो। यहाँ अनुभव में आ रहा है मेरा सिर दर्द कर रहा है, बोले नहीं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आप तो एकदम फ्रेश दिख रहे हो। फ्रेश दिख रहा हो, सिर दर्द हो रहा है, मुझे अनुभव में आ रहा है, आपको क्या पता। इसलिए जो चीज प्रत्यक्ष सिद्ध है वहां युक्ति से विरोध नहीं दिखा सकते। नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम, तो जब अनुभव में आ रहा है कि एक ही मन वहां जगत रूप में दिखा, कहाँ कहाँ घूम के आया, अस्थि पर्वत अश्व नदी नाला सब दिख रहा है, कहाँ दिख गया बताओ, कमरे में ही तो सोया था, इतना कैसे दिख गया। तो मन का ही परिणाम वहाँ पे है पूरा जगत, तो माया से ही मानना पड़ेगा। इसी तरह से जागृत के द्वैत भी मन का ही परिणाम मानना पड़ेगा, ये बता दिए यहाँ पे। तो दाष्टान्तिका महा तथा इत्यादि ना, तथा तद्वदेव जागृत जागरिते स्पंदते माया मन, जागृत काल में भी माया से मन ही परिणमित हो रहा है। स्पंदता इव,
वास्तव में तो परिणाम नहीं हो सकता। माया से जग मन का परिणाम है, इतना घर घर मन का परिणाम है। कोई नदी नाला दिख रहा है, मन का परिणाम, वास्तव में परिणाम नहीं हो सकता है। परिणाम जैसा मालूम पड़ता है। इसलिए स्पंदते, स्पंदते पद छूट गया है। माया मना स्पंदता इव, स्पंदता इव, इव से पहले स्पंदता इव। टीका में मायाधीनम मन स्पंदनम, माया से मन का स्पंदन हो रहा है, मन का परिणाम दिख रहा है, तो वह इसलिए वह स्पंदन जो परिणाम है अवस्तु भूतम, वास्तविक नहीं है। इति द्योतयितुम इव इति उत्तम, ऐसा द्योतन करने के लिए इव शब्द का प्रयोग किए, इव यहाँ कह दिए। तेज 29वां पूरा हो गया। आगे मनो ब्रह्म चेति कारण द्वयम तरही, बोले आप जो है मन को भी कारण माने और ब्रह्म को भी कारण माने। स्वप्न में जैसे मन का परिणाम होता है, जागृत में भी मन का ही परिणाम है, तब तो दो दो कारण हो गया। तरी द्वैतम स्वीकृतम, तब तो द्वैत स्वीकृत हो गया। हाँ, द्वैत ही कारण हो गए, दो दो कारण हो गए, द्वैत को आपने मान लिया। इत्याशंक्य दृष्टांतेन निराचष्टे, ऐसी आशंका होने पर दृष्टांत के द्वारा निराकरण कर रहे हैं। अद्वयम चेति कारिका नंबर 30। अद्वयम च द्वयाभासं मन स्वप्नेन संशयः, अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रत न संशयः। मन अद्वयम च, मन जो है अद्वितीय आत्म रूप है। आत्मा की सत्ता से ही मन की सत्ता है, तो आत्म रूप से देखा जाए तो मन अद्वितीय हो गया। जैसे मृत्तिका के जितने पात्र है, घट सराव आदि, मृत्तिका रूप से देखे गए तो अद्वितीय हो गए, और कार्य रूप से देखोगे तो द्वैत हो गए। ऐसे आत्म रूप से, अधिष्ठान रूप से अगर मन को देखा जाए तो अद्वय हो गया, अद्वितीय हो गया। और ग्राह्य ग्राहक रूप से देखा जाए तो द्वयाभासम, द्वैत के समान भाषित हो रहा है। तो मन स्वप्न में मन ही अद्वैत रूप से भी है, आत्म रूप से देखा जाए तो अद्वैत रूप है, और ग्राह्य ग्राहक रूप से देखा जाए तो द्वयाभास रूप दिख रहा है, दो दो जैसा भाषित हो रहा है स्वप्न में। इसमें कोई संशय नहीं, उभय मत अविवादम, दोनों ही मतों में इस बारे में कोई विवाद नहीं। पूर्व पक्ष हो चाहे सिद्धांती हो, सबको ये मानना पड़ेगा अधिष्ठान रूप से मन अद्वितीय है, और कार्य रूप से द्वयाभास, अज्ञान से द्वैत के समान भाषित हो रहा है। ऐसे ही जागृत काल में, जैसे स्वप्न में, ऐसे जागृत काल में अधिष्ठान रूप से मन अद्वितीय हो गया, और माया से, अज्ञान से उसका परिणाम हो रहा है, तो ग्राह्य ग्राहक रूप से दिख रहा है, द्वयाभास, द्वैत के समान दिख रहा है। इसमें भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो माया से ही वह परिणमित जैसा मालूम पड़ता है, और अधिष्ठान रूप से देखा जाए तो अद्वितीय आत्मरूप हो गया। द्वैत के लिए कोई जगह नहीं है। द्वैत की जो शंका करते, एक कारण ब्रह्म है और एक कारण आपका मन है, तो द्वैत हो गया। अरे द्वैत क्या, मन भी आत्म रूप से सत्य है, अधिष्ठान रूप से अद्वितीय हो गया हो, कोई द्वैत नहीं आया। टीका में दृष्टांत भागं विभजते, दृष्टांत भाग का विभाग करे रज्जु इति। रज्जु रूपेण सर्प इव परमार्थतः आत्म रूपेण अद्वयम सद द्वयाभासं मन स्वप्नेन संशय। जैसे रज्जु रूप से सर्प दिखाई पड़ती है, सर्प जो है अद्वितीय हो गए, सर्प को रज्जु रूप से देखा जाए तो अद्वितीय हो गए,
और अनेक सर्प रूप से देखेंगे तो अनेक लोगों को अनेक प्रकार के सर्प आदि की कल्पना। तो रज्जु रूप से सर्प जैसे अद्वितीय हो गई, अधिष्ठान रूप हो गई, इसी तरह से परमार्थता आत्म रूपेण अद्वयम सद, परमार्थ आत्म रूप से वह मन अद्वितीय हो गया। अद्वितीय होकर के ही द्वयाभासम, ग्राह्य ग्राहक दोनों रूप से दिखाई पड़ रहा है स्वप्न में। न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। टीका में दृष्टान्ते चैतन्यातिरिक्तस्य ग्राह्य ग्राहक भेदस्य मनस्पंदितस्य असत्वम साधयति। दृष्टांत में दिखा रहे हैं स्वप्न को लेकर के कि चैतन्य से अतिरिक्त ग्राह्य ग्राहक जो भेद है, मनस्पंदित, चैतन्य से अतिरिक्त ग्राह्य ग्राहक भेद वहाँ नहीं है, स्वप्न में है ही नहीं, तो भी दिख रहा है। तो चैतन्य से अतिरिक्त तो द्वैत की असत्व है, अभाव है, इसको सिद्ध करे नहीं। भाष्य में नहीं स्वप्ने अस्त्यादि ग्राह्यम तद्ग्राहकं वा चक्षुरादि द्वयम विज्ञान व्यतिरेकेण अस्ति। स्वप्न में जो ग्राह्य हस्ती आदि है उसको ग्रहण करने वाला चक्षु आदि है, ये जो ग्राह्य ग्राहक दोनों विज्ञान से अतिरिक्त है ही नहीं। विज्ञान रूप है, ज्ञान रूपी है, ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है। इसलिए दृष्टि सृष्टिवाद, ज्ञान होना ही सृष्टि है, उससे अतिरिक्त कोई सृष्टि नहीं है। टीका में तथैव जागरितेपि परमार्थ आत्मरूप स्वरूपेण अद्वयम सत मनो। इसी तरह से जागृत अवस्था में भी परमार्थ आत्म स्वरूप से मन अद्वितीय है, ऐसा मन ग्राह्य ग्राहक द्वैताकारेण अवभासते, ग्राह्य ग्राहक द्वैत रूप से भाषित होता है। तथा च परमार्थ सतो विज्ञान मात्र से अवस्था द्वयेपि विशेषाभावात्। परमार्थ सत जो विज्ञान मात्र है, ज्ञान स्वरूप ही है अधिष्ठान रूप से, तो अवस्था द्वयेपि विशेषाभाव, दोनों अवस्थाओं में उसमें कोई भेद नहीं हुआ, आत्म रूप से अद्वितीय है और अज्ञान से ग्राह्य ग्राहक रूप से भाषित हो रहा है। इसलिए तस्मिन्नेव अधिष्ठाने माया कल्पितं मन स्पंदते द्वयाकारम, उसी आत्मरूपी अधिष्ठान में ही माया से कल्पित मन द्वैताकार से भाषित हो रहा है, परिणमित हो रहा है। इति अंगीकारात्, ऐसा माना गया है। इसलिए न कारण द्वयं संकितव्यम, कि दो दो कारण हो गए, कारण को लेकर के ही द्वैत हो गया, इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। त्या जागृत अपि, भाष्य में जागृत अपि तथैव, जागृत भी ऐसा ही है, ग्राह्य और ग्राहक दोनों ही माया से मन का ही परिणाम दिख रहा है, वास्तव में अधिष्ठान ही है। परमार्थ सद विज्ञान मात्रा विशेषात, क्योंकि परमार्थ सद विज्ञान मात्र दोनों जगह समान ही है, मन वही विज्ञान मात्र आत्मरूपी है, इसलिए अद्वैत रूप हो गया, इसलिए कोई दोष नहीं है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति